Hi students, how are you? Students, I am going to start a new video lecture for you. In this video lecture, we will study relationship between KH, KW, Ka, Kb for CH3, C-double-O, NH4, ammonium acetate and pH. pH भी फाइंड आउट करनी है, उनमें रिलेशन भी फाइंड आउट करना है. तो ये सॉल्ट कैसा है, ये देख लो आप. देखिए, वीक एसिड और वीक बेस जब दोनों आपस में मिलते हैं तब इसका फॉर्मेशन करते हैं अमोनियम एसिटेट का और प्लस वाटर का. अब दोनों वीक हैं, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तब जो आपका सोल्ट होगा उसके दो पार्ट होते हैं उसमें, तो दोनों पार्ट उसके वीक होंगे. जब दोनों पार्ट वीक होंगे तो वाटर से रिएक्ट करेंगे, ठीक है नहीं. तब आप क्या लिख सकते हैं उसके लिए, ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिख सकते हैं. फिर इसके लिए KH की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना. KH की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है. अब देखिए एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इनका फॉर्मेशन हुआ है. जब आप इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है नहीं. तो इनमें भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगा. तो उसे कैसे लिखेंगे, ठीक. मैं देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन इसके लिए लिख सकता हूं और मैं डायरेक्टली एसिटिक एसिड की वैल्यू फाइंड आउट करके लिख रहा हूं यहां से, क्योंकि ये है एसिटिक एसिड की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है. तो इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं Ka है ना, ये ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगा. तो मैं डायरेक्टली एसिटिक एसिड की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है नहीं. तो डायरेक्ट एसिटिक एसिड की वैल्यू निकालेंगे तब क्या बनेगा, ठीक है. अपॉन इसकी वैल्यू तो आपने ये लिख दिया. अब यहां पर लिखना है आपको Ka, ठीक है नहीं. अब एक इक्वेशन आपकी ये है और एक इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है. अब NH4OH ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो इसमें भी इक्विलिब्रियम होगा इसके लिए. तो उसे कैसे लिखेंगे, ठीक. इसके लिए मैं वैल्यू लिख रहा हूं ठीक. ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 3. अब देखिए वाटर है तो वाटर के अंदर इक्विलिब्रियम होगा. ठीक. इसके लिए लिख सकते हैं हम KW. ये इक्वेशन नंबर आपकी 4. तो पहले क्या करना है हमें, पहले हमें करना है एसिटिक एसिड की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है. या तो एसिटिक एसिड की वैल्यू पुट कर दो पहले, या फिर NH4OH की वैल्यू पुट कर दो पहले. किसी की भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं पहले, या फिर आप H आयनों की कंसंट्रेशन भी इसके अंदर रख सकते हैं. तो इसे हम लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में या फिर एसिटिक एसिड की वैल्यू पुट कर दो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू पुट कर दो यहां पर. तो आपको क्या मिलेगा फिर, KH इक्वल टू, देखिए एसिटिक एसिड की वैल्यू क्या है, ये है. तो इसे पुट करो यहां पर, ठीक है. तो क्या मिलेगा आपको, थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं इसे.
एक बार में पुट कर देते हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू। यहाँ पर एसिटिक एसिड की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पर NH4 OH की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक बार में काम तमाम कर देते हैं इसका। तो देखो वैल्यू इसकी रखी, तो यहाँ पर H आया है ना, H आया तो एसिटेट आया है, यहाँ पर एसिटेट आया H आया, और ये K नीचे चला जाएगा। तो नीचे क्या है, एक तो एसिटेट आयन है और एक NH4 आयन है। तो यहाँ पर K आएगा इनटू एसिटेट आयन आएंगे और यहाँ पे अमोनियम आयन है, ठीक है, ये आएंगे। अब वैल्यू NH4 OH की पुट करो, तो NH4 OH की वैल्यू ये है, तो नीचे क्या आएगा Kb, ठीक है, ऊपर क्या आएगा NH4 आयन और साथ में क्या है हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए कुछ चीजें इसमें कैंसिल हो रही है, एक तो एसिटेट आयन कैंसिल हो गए, ठीक, अमोनियम आयन कैंसिल हो गए, ओके, और कुछ कैंसिल है और कोई चीज कैंसिल नहीं है। अब देखिए H आयन और OH आयन दोनों कैसे मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है KW, तो KW रख सकते हैं यहाँ पर। तो KH इक्वल टू KW अपॉन KA इनटू KB, यही हमें निकालना था, ठीक, ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था, किस चीज के बीच में, KH के बीच में, KW के बीच में, KA और KB के बीच में। तो यहाँ पर KH का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है और KW वाटर के लिए कांस्टेंट है, KA एसिड के लिए कांस्टेंट है, KB बेस के लिए कांस्टेंट है, B4 बेस, A4 एसिड, W4 वाटर, H4 हाइड्रोलाइसिस। देखिए इसके लिए हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वो फाइंड आउट नहीं की है, उसे एंड में करेंगे हम, ठीक है, वो छोड़ गया तो छोड़ गया, उसे एंड में ले आना है। तो अब हमने निकाली है इसकी pH, pH निकालने के लिए करना फिर दोबारा से लिखना है, कैसे, CH3 ठीक। अब देखिए हम pH फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन आपस में इक्वल, और हमें निकालनी है pH, तो हमें लेना है एसिड, हम बेस भी ले सकते हैं वहां पर, देखो कैसे, ठीक। अब ये क्या सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट का पार्ट है, ये भी सॉल्ट का पार्ट है, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक। अब इसके इक्वल हमें रखना है, तो अगर आप यहाँ पर एसिड मानते हैं तो फिर आपको ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, अगर हम इसके इक्वल इस रख लेते हैं तो आपको ये वाला पार्ट लेना होगा, क्योंकि कुछ पार्ट में कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
ये जो चीजें हैं एट इक्वल ब्रेक पर है। एट इक्विलिब्रियम। अब देखो के एच है तो के एच की वैल्यू भी कुछ होती है, अभी मैंने फाइंड आउट की थी ये है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं हम के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी इक्वल टू ठीक। ये इसका होल स्क्वायर वो का होल स्क्वायर लिखा है ना। तो आप कैसे लिख सकते हैं फिर से, अब देखिए एसिटिक एसिड है, अगर मैं एसिटिक एसिड को तो ब्रेक करके लिखूं जैसे सर लिखते हैं आप, तो एसिटिक एसिड की वैल्यू क्या होती है, वो ये होती है CH3COOH, ये होगा इक्वल इसके CH3COO मींस एसिटेट आयन और H आयन, और नीचे होता है आपका K। तो ये होता नहीं होता है, ये होता नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करो, तो क्या मिलेगा आपको KW KA into KB इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो तो स्क्वायर में लिख जाएगी CH3COO का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर H स्क्वायर H आने वाला होल स्क्वायर, ओके। और नीचे क्या है एसिटिक आयन का होल स्क्वायर, तो उसे तो एसिटिक लेना है, और यहां पर एक K है तो K का होल स्क्वायर इनटू एसिटिक आयन होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल है ना, तो यहां पर क्या बचा ऊपर और नीचे, और यहां पर देखो क्या है, यहां है ये a, तो एक a कैंसिल, इसकी एक पावर कम मिलेगी है ना, एक a कैंसिल होगा तो इसकी पावर a यहां पर कम हो जाती है, तो क्या मिलेगा आपको ऊपर KW और नीचे K, और आपको बराबर में इक्वल में क्या मिला आपको H आयन का स्क्वायर और नीचे K, तो H आयन का होल स्क्वायर और नीचे आपका K, ठीक। हमें H आयन की यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या लिख सकते हैं आप H आयन इक्वल टू अंडररूट इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो क्या बनेगा KW इनटू KA अपॉन K, ओके। तो अगर आपको KW KA और K की वैल्यू पता है तब आप उसकी pH फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां से H आयन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। हैव यू अंडरस्टूड। अगर आपके पास H आयन है तो pH को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हो आप H आयन इक्वल टू 1/2 KW प्लस 1/2 KA माइनस 1/2 KB लिख सकते हैं आप। अब क्या करना है, टेकिंग log of both sides, ठीक।
आपको log भी लेना है, उसका साइन भी रिवर्स करना है। इस चीज को मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें। तो क्या लिखोगे माइनस log h i, ठीक है, इसके लिए इक्वल टू यहां पर आया है आपका h i, ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हैं आप माइनस में ग्रीक में लेते हैं यहां पर, क्योंकि माइनस आगे डिस्टर्ब करेगा। तो माइनस में 1/2 यहां पर माइनस में ग्रीक में लेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं 1/2 log k w, यहां पर प्लस 1/2, ठीक है, k, ठीक। फिर क्या बनेगा माइनस 1/2 log k। अब देखिए माइनस का 1/2 log k भी है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं आप pkb इक्वल टू माइनस के log kb, लिख सकते हैं इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए माइनस, अब ये माइनस के log h है, तो ये किसके इक्वल होंगे? ph इक्वल टू होता है माइनस के log h, ठीक। तो ये चीजें इसमें पुट करो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ph इक्वल टू, ठीक है ना। ये माइनस ऐसे रहेगा 1/2 log kw प्लस 1/2 log, ठीक है, ka। अब देखिए माइनस है, यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका प्लस, क्योंकि p के भी रहते हैं यहाँ पर, तो प्लस pkb, ठीक है। अब इस माइनस को इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या बनेगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपको, फिर क्या बनेगा ये देखो, तो ph इक्वल टू माइनस 1/2 log kw माइनस के 1/2 log ka माइनस 1/2। अब देखिए ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, सब में माइनस हो गया, pkb, ठीक, pkb है ये। तो इसके इक्वल क्या होता है, मैंने बताया था, इसे लिख सकते हैं आप pkw इक्वल टू माइनस log kw, ठीक है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये मैंने उसका पुट कर वैसे ही लिख सकते हैं तो इसे इस तरह लिख सकते हैं और इसे भी इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल क्या बात है, w यहाँ पर किया जाए, ठीक है, लिख लो अपने आप। तो बन जाएगा ph इक्वल टू 1/2 pkw प्लस 1/2 pka माइनस 1/2 pkb। अगर आपके पास kw pkw इन सबकी वैल्यू है तब हम ph वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला है वीक बेस और वीक एसिड के लिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए